देखिए, दो वेक्टर को जोड़ने का आप लोगों ने ट्राइंगल लॉ देख लिया था, ठीक है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स को हम किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही ऑर्डर में, तो जो भी थर्ड साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करती है, ठीक है। इसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पर एक साथ वर्क कर रहे हैं और हम उन दोनों वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट, किसी चतुर्भुज की दो एक साथ वाली जो लाइंस होती हैं उनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट है, मान लिया हमने क्या करा, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर ये दोनों वेक्टर एक साथ इस पॉइंट पर इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि हम इन्हें किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में भी, ठीक है, परिमाण में भी और डायरेक्शन दिशा में भी, तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से पास होके जाएगा जिस पॉइंट पर वो एक्ट कर रहे थे, यानी कि जहाँ पर वो दोनों लगाए हुए हैं, जहाँ पर अप्लाई किए हुए हैं, तो वो डायगोनल जो है उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करेगा। किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर एक साथ अगर एक्ट कर रहे हैं और हम उनको पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, तो उस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो उसी पॉइंट से पास होकर जाएगा वो उन दोनों के रिजल्टेंट को यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। अब इसको हम मान लीजिए हमने कोई भी दो वेक्टर लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो रिजल्टेंट को हम कैसे शो कर सकते हैं, मान लीजिए आर हमने रिजल्टेंट मान लिया, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, हमने क्या कहा पैरेललोग्राम लॉ में कि हम उन दोनों वेक्टर को जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उनको पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया ए, इस पॉइंट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक वेक्टर ले लेंगे, हमने वेक्टर ए ले लिया, इस वेक्टर ए के पैरेलल और इक्विवेलेंट एक एरो यहाँ पर ड्रॉ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगी। तो मान लीजिए हमने क्या करा, ए पॉइंट से ये एक एरो शो कर दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया बी और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वेक्टर ए को, ठीक है। अब इसी ए पॉइंट पर दूसरा वेक्टर आपका एक्ट कर रहा है बी, ठीक है। तो इस बी वेक्टर के पैरेलल ए से जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह से लाइन मिलेगी, ये एरो हो गया, डायरेक्शन हो गई बी वेक्टर की और ये हो गई डायरेक्शन ए वेक्टर की, ये हो गया आपका वेक्टर बी। इस पॉइंट को हमने मान लिया सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर के एरो से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। अगर हम पैरेलल और इक्विवेलेंट एक वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो हमें ये लाइन मिलेगी, ये हमारा हो गया जो एरो आया, क्योंकि बी की डायरेक्शन ये है तो वही डायरेक्शन यहाँ पर होगी, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट मान लिया, तो ये वेक्टर हो गया बी डी, यानी कि बी डी वेक्टर और ए सी वेक्टर इक्विवेलेंट है, तो हम ये मान सकते हैं ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम सी और डी ये दोनों पॉइंट्स जोड़ देते हैं तो ये जो हमें यहाँ पर मिलेगा वेक्टर सी डी, ये किसके पैरेलल है, ए और इक्विवेलेंट भी है, तो यानी कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। तो ये एक आपको पैरेललोग्राम मिल गया। इस पैरेललोग्राम में इस पॉइंट पर वेक्टर्स एक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जो डायगोनल विकर्ण इस पॉइंट से पास होकर जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, यही इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से पैरेललोग्राम से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। इसको आप एक एग्जांपल ऐसे मान सकते हो कि मान लीजिए ये एक हमारा ब्लॉक है, आपने इसमें दो रस्सियां बांधी एक ही पॉइंट पर, एक हॉरिजॉन्टली आप खींच रहे हो और एक आपका कोई साथी है जो इससे 60 डिग्री या किसी भी एंगल पर फोर्स लगाकर खींच रहा है, तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो जो इसका हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसमें ये वाली फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल होगी और इसका भी कोई एक कंपोनेंट क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दोनों का जो इफेक्ट होगा, जो रिजल्टिंग फोर्स होगी, वो आप इस लॉ से निकाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट। आपने ट्राइंगल लॉ में क्या कहा था कि अगर हम दो वेक्टर को किसी ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो सेम ऑर्डर में हो, तो थर्ड साइड उसका रिजल्टेंट होगी अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है।
अब अगर यहाँ से हम देखें, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, सेम ऑर्डर है, ठीक है। और ए की टेल से जो रिजल्टेंट हम शो कर रहे हैं उसका देखो यहाँ पर क्या है, थर्ड साइड हो गई ट्राइंगल की और अपोजिट ऑर्डर में है, तो वहाँ से भी देखें तो आर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब पैरेललोग्राम लॉ से आप दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपने ये पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया, अब आप क्या करेंगे, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसमें कुछ एक्सटेंशन करते हैं। ए बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, अगर हम इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दें तो इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डी पॉइंट से इस लाइन पर जो हमें ए की डायरेक्शन को दे रही है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और हमने मान लिया ये हमारा पॉइंट है ई, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को पता होगा, ट्राइंगल क्या होता है जिसमें 3 साइड है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अगर आप इसमें देखो ट्राइंगल ए डी ई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री, और ट्राइंगल बी डी ई ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करो ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में इस तरह से कोई अगर दिया है, ये थीटा एंगल है, दिस इज एच हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर, बी बेस, तो आपको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा अगर आप निकालना चाहो तो इसकी वैल्यू होती है बी अपॉन एच, और साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट्स को अप्लाई करके ही आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए डी और ई। अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच यहाँ पर क्या है ए डी, ठीक है, और पी है आपका डी ई और बी है आपका ए ई। तो ये फॉर्मूला जब आप इस पर अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ए ई को आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी ई, ठीक है। तो ये आपको मिल गया डी ई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ई होल स्क्वायर, ये हो गया। ये आपको मान लो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक। अब आप ट्राइंगल लीजिए बी डी और ई। यहाँ से हमने मान लिया कि जो वेक्टर आपका ए और बी है वो एक दूसरे से थीटा एंगल पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल हमने कितना मान लिया, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और रिजल्टेंट को हमने मान लिया ये ए वेक्टर से फाई एंगल पर है, ठीक है, फाई डायरेक्शन पर है, तो ये एंगल कितना हो गया आपका थीटा। अब इसमें अगर आप कॉस थीटा निकालते हो ट्राइंगल बी डी ई में, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन एच, यानी कि बी ई अपॉन बी डी, ठीक है। इसी तरह से साइन थीटा अगर इसी के अंदर आप निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा डी ई अपॉन बी डी, ऐसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब बी ई की वैल्यू आपकी आ गई है यहाँ पर बी डी कॉस थीटा, और डी ई की आपकी वैल्यू आ गई है बी डी साइन थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी की जगह हम लिख देंगे बी डी साइन थीटा, ये होल स्क्वायर हो गया, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ए बी और बी ई की जगह लिख सकते हैं बी डी कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा बी डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी
इंटू बी डी कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी डी, ए डी क्या है, ए डी रिजल्टेंट है आर। ठीक है, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने मान लिया आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आर है, तो हम ए डी की जगह लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, बी डी जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने ले लिया बी, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ए बी वेक्टर की जगह आप लिख सकते हो ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी आपका क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू ए बी इज ए, बी डी इज बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ a को आप पहले ले लीजिए ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की टर्म ये होगी, और अंदर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड R इक्वल टू आ गया है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरह से तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो। अब इसके बाद आपको बताएंगे कि डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे। अब आपको निकालनी है इसकी डायरेक्शन, यानी कि जो रिजल्टेंट आपको मिला है R, ये किस डायरेक्शन पे होगा। हम मान लीजिए हमने A के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, A से ये जो वेक्टर है R आपका, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो फाई एंगल पर है, तो उसके लिए हम फिर से क्या लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ट्राइंगल ADE राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर आप tan फाई की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन B। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम tan फाई की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा DE अपॉन AE। ठीक है, AE को आप फिर से लिख सकते हो AB प्लस BE। ठीक है, DE आपका कितना आया था, AB आपका क्या है A। ठीक है, DE आपका आया था DE है आपका BD साइन थीटा और E है आपका BD कॉस थीटा। ठीक है, BD क्या है आपका वेक्टर B, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो B मैग्नीट्यूड क्या हो गया, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई tan फाई की, यानी कि फाई डायरेक्शन आप कैसे दे सकते हो, tan इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा से इसकी डायरेक्शन को आप दे सकते हो। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रही हैं F1 और F2, जैसे मैंने ब्लॉक का एक एग्जाम्पल दिया था उसी तरह से मान लीजिए, और दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, जिसमें F जो आपकी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन और F2 का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। आपको रिजल्टिंग फोर्स यहाँ पर बतानी है, तो आपका F अगर आप रिजल्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मान के चल रहे हो तो ये आपका हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, F1 आपका कितना है 8, तो इसका मतलब 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2। ठीक है, ये 64 हो गया आपका, दिस इज 36 प्लस 2 इंटू 48 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा √148। तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड। इसी तरह से आप डायरेक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके
इसकी डायरेक्शन किसी भी एक वेक्टर से जिससे आप निकालना चाह रहे हो, मान लो F1 से निकालना चाह रहे हो तो F1 से निकाल सकते हो किसी के भी एक रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है आपका पैरेललोग्राम लॉ से, इस तरह से तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हो किसी भी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला जो होगा वो आपका क्या आएगा, a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट करके, ठीक है।